Hello friends, this chapter is from Supplementary Reader of Class 6 NCERT book The Monkey and the Crocodile. This is the 5th chapter of the आज हम लोग The Monkey and the Crocodile chapter लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसको हिंदी में समझेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। थैंक यू। सो मेन पॉइंट्स जो कि हमें लेसन में मिलने वाले हैं। मोंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। नदी के किनारे एक मोंकी जो है वो फ्रूट ट्री में रहता था, फलों के एक पेड़ थी उसमें रहता था। ही मेड फ्रेंड्स विद ए क्रोकोडाइल, गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स टू ईट एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ। उसने उस मोंकी ने क्रोकोडाइल से दोस्ती कर ली थी और फ्रूट्स जो है वो क्योंकि वो फल खाता था मोंकी, तो साथ में इस क्रोकोडाइल को भी फ्रूट्स खिलाता था और कुछ उसके वाइफ के लिए भी भेज दिया करता था। They met regularly and talked, the monkey in the tree and the crocodile on the ground. वे हमेशा ही जो पेड़ में रहने वाला बंदर और क्रोकोडाइल जो नीचे से दोनों हमेशा बातचीत करते थे और हमेशा ही दोनों मिलते जुलते रहते थे। Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. एकदम laden means भरा हुआ, ठीक है। जो एक ट्री में उसने अपना घर बना लिया था मोंकी ने, रिवर के किनारे जो एक फ्रूट की ट्री थी। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruits of his choice. वो बहुत हैप्पीली रह रहा था, खुशी से, पेट भर के मन भर के फ्रूट्स खा सकता था उसी पेड़ में और वो बहुत ही खुश था। The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. Monkey खुश तो था, he was happy but lonely. Lonely यानी कि अकेला, उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। उसे एक साथी चाहिए था, companion यानी कि साथी जिसके साथ वो बात कर सके और फ्रूट्स को शेयर कर सके, क्योंकि हमें भी तो अकेले खाने में मजा नहीं आता है ना। But there was no one around, not even another monkey, till one day a crocodile appeared on the riverside. लेकिन वहां पे दूसरा कोई भी नहीं था, दूसरा मोंकी भी नहीं था। एक दिन क्या हुआ, एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ रिवर साइड में उसे दिखा। हेलो देयर said the monkey. तब मोंकी ने उसे हेलो किया। Do you live in this river? Would you like to eat some fruit? क्या तुम इस नदी में रहते हो? क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना चाहोगे? Good morning, replied the crocodile politely. बहुत ही नम्र भाव से उसने कहा Good morning. I did come here in search of food for myself and my wife. हाँ, मैं खाने के तलाश में अपने वाइफ के लिए और मेरे लिए दोनों के खाने की तलाश में यहाँ आया हूँ। Nice of you to offer me fruit. मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने जो मुझे फ्रूट्स ऑफर किए। ये देखो, ये है मोंकी, ये है फ्रूट लेडन ट्री और ये क्रोकोडाइल, और ये देखिए मोंकी उसके मुंह में डाल रहा है फ्रूट्स। The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. मोंकी ने उसके पास के जो ब्रांच है उसे कुछ फ्रूट्स तोड़ के उसमें और नीचे को थ्रो करने लगा। The crocodile found them delicious. क्रोकोडाइल ने कैच करके सब खा लिया और बहुत ही टेस्टी लगा उसे, delicious. Thanks, he said. May I have some on my next visit? क्या मैं फिर से आ सकता हूँ फल खाने के लिए? Certainly, as many as you like, and some for your wife too, said the monkey. Monkey ने कहा हाँ जरूर, जितना खाने का मन हो और जितने बार आने का मन हो आप आ सकते हो और आप खुद भी खाओ और साथ में अपने वाइफ के लिए भी ले जाओ। Do come again. I'm rather lonely here. फिर से आना क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत अकेला महसूस करता हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. Host कौन होता है? जो मेहमान नवाजी करता है। तो monkey यहाँ पे क्रोकोडाइल का मेहमान नवाजी कर रहा था, तो क्रोकोडाइल रेगुलरली आने लगा और फ्रूट्स खाने लगा और साथ में अपने वाइफ के लिए भी हमेशा लेके जाने लगा। He took some home for
his wife. The monkey and the crocodile were now the best of friends. दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए. They talked and were never tired of talking. वे बातचीत करते थे और बिल्कुल टायर्ड फील नहीं करते थे, मीन्स थकते नहीं थे बात करते करते. They talked about birds and animals, about the villages nearby, and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. वे कई सारे बातें करते थे, वहाँ के चिड़ियों के बारे में, वहाँ के एनिमल्स के बारे में, वहाँ के आस पड़ोस के गांव के बारे में, गांव वासियों के बारे में, और जो गांव वासियों को बारिश ना होने के कारण खेती करने में मुश्किल हो रही है, इसके बारे में वे लोग बातचीत करते थे. नाउ दूसरा पैराग्राफ में जो हमें मिलने वाला है पॉइंट्स उसमें पहले से लिखे हैं. द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज अनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट. क्रोकोडाइल की वाइफ अनॉयड यानी कि गुस्सा होती है क्योंकि उसके हस्बैंड लेट घर पहुंचते हैं. She didn't like his friendship with the monkey. उसे उसके वाइफ को पसंद नहीं था मंकी के साथ फ्रेंडशिप. The crocodile couldn't altogether ignore his wife's wishes. और क्रोकोडाइल जो है वो अपने वाइफ को भी नहीं दुखी कर सकता था. One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. एक दिन की बात है कि क्रोकोडाइल जो है मंकी के साथ बहुत लंबी समय तक बातचीत करता रहा. His wife was annoyed waiting managing the little crocodiles that had just been hatched. और उसके वाइफ को बहुत गुस्सा आया क्योंकि जो उसके बच्चे हैं जो बिल्कुल अंडे से निकले ही थे, वो बच्चों को उसे खुद अकेले ही देखभाल करनी पड़ रही थी. She said, Who is this friend of yours you are so fond of? ये आपका कौन सा फ्रेंड है जिसे आप बहुत चाहते हैं? Oh, he is a very nice monkey. अरे वो तो बहुत ही अच्छा एक monkey है, उसने उत्तर दिया. He lives on a fruit tree. He sends fruits for you every day. You don't expect me to climb trees, do you? मैं जो आपके लिए फ्रूट्स लेकर आता हूँ रोज, आप ये तो नहीं सोचती कि मैं पेड़ में चढ़ के फ्रूट्स लेकर आता हूँ. नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे मेरा दोस्त जो है मंकी वही पेड़ से तोड़ के नीचे देता है. A nice monkey, I'm sure, replied the wife with obvious sarcasm. If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much. अच्छा, बहुत नाइस मंकी है, बहुत अच्छा मंकी है, तो फिर उस मंकी को तो मैं खाना चाहूंगी, वो मेरा खाना बनेगा. मैं उसके हार्ट को खाना चाहती हूँ. What a foolish thing to say, shouted the crocodile. I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. क्या फुलिश बातें करती हो, मूर्ख जैसी बातें कर रही हो. मैं अपने फ्रेंड को थोड़ी ना मार सकता हूँ. हाँ, एक मंकी को खाना तो ओकेजनली मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अपने फ्रेंड मंकी को नहीं खा सकता. You bring him here, ordered the wife. I want to see him. नहीं, तुम मंकी को हमारे घर लेकर आओ. और उस क्रोकोडाइल के वाइफ ने उसे ऑर्डर किया, आदेश दिया. So you can eat him. Never, declared her husband. लेकिन क्रोकोडाइल ने कहा, अच्छा मैं लेकर आऊं ताकि तुम खा लो उसे? ना, कभी नहीं लेकर आऊंगा मैं. ये देखो, दोनों मगरमच्छ के बीच में झगड़ा हो रहा है. His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. फ्यूरियस यानी कि बहुत गुस्से में हो गई थी उसकी वाइफ, और उसने अपने बच्चों को फादर के देखभाल करने के लिए छोड़ के एकदम नीचे चली गई रिवर के. द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डायलेमा. वो एकदम बीच में फंस गया, ना इधर अपने दोस्त की तरफदारी कर सकता, ना अपने वाइफ की. He loved his wife and was very fond of his friend too. वो अपने वाइफ को जितना प्यार करता था उसी तरह से अपने फ्रेंड को भी बहुत ही उसे पसंद था. Finally, he decided to be on the side of his wife. और उसने at last अपने वाइफ की तरफदारी की. She was his life partner after all. क्योंकि उसकी वाइफ तो उसकी लाइफ पार्टनर
थी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे ए फ्रेंड। मुझे पता है कि फ्रेंड को दगाबाज करना एक बिट्रे है, मीन्स दगाबाजी करना होगा ये, बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास अनदर कोई चॉइस नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, आई विल इनवाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं मंकी को इनवाइट करूंगा अपने घर में, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सब ठीक ठाक हो। My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. You must come home with me today. उसने क्रोकोडाइल ने जाके मंकी को बोला कि मेरी वाइफ जो है तुम्हें खाने पर निमंत्रण भेजा है, तो चलो मेरे साथ घर आज। With pleasure, said the monkey. मंकी कहता है कि हाँ, मुझे बहुत ही खुशी होगी। I am no swimmer, लेकिन मैं स्विमिंग नहीं जानता, but can ride on your back and they set out. लेकिन मैं स्विमिंग नहीं कर सकता हूँ पानी में, लेकिन मैं तुम्हारे पीठ पे बैठ के जा सकता हूँ। और वे दोनों ही क्रोकोडाइल के घर की तरफ निकल गए। In the middle of the river, जब रिवर के मिडिल में पहुंचे, बीच में पहुंचे नदी के, with the current was the strongest, बहुत तेज पानी की बहाव थी वहां पे। The crocodile could no longer hide his intention. तब क्रोकोडाइल ने अपनी मनसा को नहीं छुपा पाया। Sorry, my friend, he said hesitatingly, but I have to go to underwater now. I have brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye. जब बहुत करंट वाले पानी में जाके पहुंचा तो उसने मंकी से बोला कि सॉरी दोस्त, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं तुम्हें धोखे से अपने वाइफ के पास ले जा रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हें मारना पड़ेगा पानी के अंदर ले जाके, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो तुम्हारा हार्ट को खाना चाहती है। तो गुड बाय। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमें क्या मिलने वाला है इसका समरी। द मंकी वॉज थंडरस्ट्रक, ही न्यू हिज वाइफ लाइफ वॉज इन डेंजर। अरे उसे एकदम बहुत ही थंडरस्ट्रक हो गया, मतलब उसके दिमाग में तूफान जैसे चलने लगी। उसने सोचा कि अरे अभी तो मेरा लाइफ डेंजर में है। ही केप्ट हिज कूल एंड परसुएडेड द क्रोकोडाइल ऑन ए प्रेटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री। उसने मनाना चाहा क्रोकोडाइल को ताकि वो वापस जा सके अपने पेड़ में। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल। और उसने जैसे तैसे मना लिया। उस इसी पैराग्राफ में हमें मिलेगा कि कैसे मना लिया था रिटर्न पेड़ तक पहुंचने के लिए। और उसने तभी मन ही मन सोच लिया था कि क्रोकोडाइल के साथ और दोस्ती नहीं करेगा। The monkey was scared and distressed. अरे मंकी तो बहुत डर गया था, but he was sensible and clever like all monkeys. लेकिन हमें पता है सभी monkeys की तरह ही वो बहुत ही sensible था और बहुत ही clever था, चालाक था। He kept a cool head. उसने बिल्कुल शांत रहा बात सुनने के बाद भी। Calmly he said, I could do anything for you and your family. हाँ, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। You are my only friend, क्योंकि तुम्ही मेरे एकमात्र दोस्त हो। After all, what is monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? Monkey का heart जो है comparing to crocodile's wife कुछ भी नहीं मायने रखता है। But how foolish could you be? Why didn't you tell me before? I could have brought my heart along. अरे तुमने लेकिन बहुत ही मूर्खामी कर दी है, क्योंकि मूर्खता कर दी है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये बात? मैं तो अपना हार्ट को लाना ही भूल गया अपने साथ। But where is your heart? अरे तुम्हारा हार्ट कहाँ है? Asked the crocodile innocently. क्रोकोडाइल ने बहुत ही innocently बचपने के साथ पूछा कि हाँ तुम्हारा हार्ट कहाँ है? I thought you carried it all the time. मुझे लगा कि तुम्हारा हार्ट शायद हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है। Of course not. मंकी ने कहा नहीं तो? It's there on the tree. वो तो पेड़ पे ही छूट गया। Let's swim back at once and get it. Your wife must be waiting, replied the monkey, gaining confidence. जब उसने देखा कि क्रोकोडाइल को नहीं मालूम कि मेरा हार्ट कहाँ है, तो मंकी ने बोला चलो चलो चलो, तुम्हारी वाइफ राह देख रही होगी मेरे हार्ट के लिए, और मेरा हार्ट तो ट्री में ही छूट गया, तो चलो चलो रिटर्न जर्नी स्टार्ट करो, हम जल्दी से जाकर हार्ट को लेकर आएंगे। ओह डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिज द क्रोकोडाइल। ओ मैंने क्या गलती कर दी, ऐसे बोला क्रोकोडाइल ने। They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree.
दोनों ने खूब जोर से हंसी ठहाका मार के और एक टर्निंग लेके फिर से पेड़ की तरफ चला गया। On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. उसने जाके लंबी सांस ली, एक ही बार में जंप करके नदी के तट पे पहुंच गया और बहुत लंबी सांस ली, राहत की सांस ली, रिलीफ यानी राहत। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, "Let your wife have some fruit rather than my hurt." मेरे हर्ट नहीं बल्कि आप तुम्हारे वाइफ को 2-3 फ्रूट्स लेके जाओ देने के लिए। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। फ्रेश फ्रूट जो है आप तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे ब्रेन के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। Goodbye friend, and if you don't mind, we won't meet again. तुम अगर बुरा ना मानो तो हम कभी और नहीं मिलेंगे। The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. और उसकी क्रोकोडाइल की भी 2-3 बूंदे आंसू के गिराए और वो वापस अपने वाइफ के पास चला गया। उसे भी कुछ बातें वाइफ को बतानी थी। ये एक पंचतंत्र से लिया गया स्टोरी है। तो ये स्टोरी है बहुत मज़ेदार, किस तरह से हमें अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए। इससे बहुत ही हमें सीख मिली है। दोस्ती हमेशा देख कर करनी चाहिए कि यार तुम किससे दोस्ती कर रहे हो, और दोस्ती में छल नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा जरूर बताइएगा मेरे को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मैं जो भी एजुकेशन के वीडियो डालती हूँ आपको मिल जाया करे। थैंक यू।